चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं। आज एक ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर। अगेन ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल देख रहे हैं। और आज अगेन हम अपना एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ब्यूटीफुल प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल लगा के हम ये आरटी के एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगले 10-15 मिनट में हम काफी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाना है वो हम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तुरंत जो है शुरू करते हैं। अपनी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम लोग जो है आज के प्रॉब्लम की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो है ये पार्ट 9 प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि हम जो है हर क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कि इस 9th लेक्चर में क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत सिंपल सा आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। tan x दिया हुआ है a/b। हमसे पूछ रहा है ऑफ 2x प्लस a इंटू साइन ऑफ 2x, ये कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी हमें यह ध्यान देना है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो हमें सबसे पहले एक थिंकिंग कैप ऑन करनी है दोस्तों, क्योंकि थिंकिंग आपकी ऑन हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो जरा देखते हैं कि दोस्तों यहाँ थिंकिंग है क्या। थिंकिंग दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको थिंकिंग जो है वो समझ में आएगी। कि देखिए दोस्तों, हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है b इंटू कॉस 2x प्लस a इंटू साइन 2x। तो ये तो क्लियर है दोस्तों कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक मल्टीपल ऑफ एन एंगल का एक्सप्रेशन है। तुरंत हमको समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री है। एक तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्योंकि कॉस और साइन इन्वॉल्व है। दूसरा ये समझ में आ गया कि इसमें मल्टीपल ऑफ एन एंगल का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मल्टीपल यहां पर इन्वॉल्व है। 2x इन्वॉल्व है, देखिए, कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये मल्टीपल ऑफ एन एंगल है। मैं क्यों बता रहा हूं कि ये क्लियर करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये नहीं बताया जाता है। एग्जाम में हमेशा आपको ये बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, किस चैप्टर से वो आपको फिगर आउट करना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको फिगर आउट करना है। इसीलिए अगर प्रॉब्लम के स्टार्ट में ये फिगर आउट हो जाए कि यार ये किस चैप्टर की तरफ रुक कर रहा है या किस स्कोप ऑफ थिंग्स में है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, उस चैप्टर के कौन से फॉर्मूले थे, आप अपने दिमाग में रन थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम देखने के साथ अगर हमको ये समझ आ गया कि ये मल्टीपल ऑफ एन एंगल का प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो हम उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे। दूसरा, तो ये हुआ पहला। ये हमारा, हम हमेशा दोस्तों कभी भी प्रॉब्लम बनाते हैं, आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हम सबसे पहले थिंकिंग करते हैं। ये थिंकिंग बेसिकली आप मान के चलिए ये एक लाइट बल्ब है और ये हमारी थिंकिंग नंबर 1 है। थिंकिंग नंबर 2 दोस्तों क्या दिया हुआ है कि tan x जो है वो हमारे पास गिवन है एंड वी नीड टू सॉल्व। और हमें क्या सॉल्व करना है दोस्तों? हमें सॉल्व करना है b टाइम्स ऑफ cos 2x a टाइम्स ऑफ साइन 2x। तो हमें मल्टीपल ऑफ एन एंगल तो पता लग गया कि ये लगेगा, बट इस मल्टीपल ऑफ एन एंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें देखेगा कि अरे यार, tan x की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्लियर है कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो हैं, दोनों cos 2x एंड sin 2x, इनको क्या करना है? हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है इनटू tan x, राइट, और यूज फॉर्मूला ऑफ tan x, कि tan x से जुड़ा हुआ जो इनका फॉर्मूला है वो यूज करना है। ये हमारी सेकेंड थिंकिंग होगी, क्योंकि cos 2x दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप cos 2x यहां लिखिए, cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूला है? एक है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1। और अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़े हुए हैं तो हमने ये सारे फॉर्मूले डिराइव भी किए हैं, बहुत अच्छे से समझे भी हैं। सिमिलरली cos 2x होता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x।
सिमिलरली cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों यहां तो मेरे पास चार फॉर्मूले हैं cos 2x के। तो पहली पार्ट में जहां मुझे यह समझ आ गया कि ये मल्टीपल ऑफ एन एंगल का प्रॉब्लम है, दूसरा पार्ट ऑफ थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि फिर आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो है हमें यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसीलिए हमने देखा सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंकिंग में, ये जो आपका सेकेंड पार्ट है, कि यार चूंकि tan x दिया हुआ है, अगर मुझे ये एक्सप्रेशन b cos 2x a sin 2x को सॉल्व करना है, जो कि मेरे से प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे जो है उसको क्या करना होगा, उसे मुझे tan x में कन्वर्ट करना होगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। सिमिलरली अगर हम sin 2x की बात करें दोस्तों, sin 2x लिखिए, वो क्या है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x, ये भी एक फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से sin 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहां भी क्लियर है कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहां ये क्लियर है कि ये सारे फॉर्मूले नहीं लगाने, ये चौथा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि tan x दिया हुआ है और ये सॉल्व इजिली हो जाएगा अगर हम tan x के फॉर्मूले को ध्यान में रखें। बस दोस्तों ये दोनों अगर हमने लाइट बल्ब्स या थिंकिंग बल्ब्स अपने दिमाग में जला लिए प्रॉब्लम देखने के शुरुआत में ही, तो हमारा प्रॉब्लम दोस्तों अब इसके बाद आसान हो जाएगा। मैं बार बार आपको दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे फेसबुक चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं, या आप हमारे फुल टाइम कोर्स में भी जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम बार बार एक चीज आपको समझाते हैं। वो क्या समझाते हैं कि आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले अपनी सोच अवस्था बनाइए, कि मेरी सोच किस डायरेक्शन में जानी है वो तो पता लगाएं। राइट, अगर वो समझ में आ गया तो प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है वो एंड आउटपुट है, वो आपका अपने आप, जैसे ही आप अपनी थिंकिंग को उस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, अपने आप आ जाएगा। इसीलिए आप हमारे हर प्रॉब्लम को उठा लीजिए। हमारे पास 100 प्लस लेक्चर्स होंगे हमारे यूट्यूब वीडियो पे, जो कि सारे फ्री आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो उसमें हर प्रॉब्लम को उठाते ही हम सबसे पहले थिंकिंग बनाते हैं, ये एस्टेब्लिश करते हैं कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम हमसे क्या बातें कर रहा है, उसको समझो। फिर उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, ना कि सीधा फॉर्मूला लगा के उसको घसीटने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों 11th और 12th के लेक्चर्स में घसीटा नहीं चलेगा, रट्टा नहीं चलेगा, आपको अपनी सोच अवस्था बनानी पड़ेगी। आप अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, तो वहां पर वो सोच अवस्था बनानी होगी, तभी आप बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोर्स एंड वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम की को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है अब हम आगे बढ़ते हैं इस सोच अवस्था के साथ, और देखते हैं कि क्या निकल रहा है। तो अब यहां से देख सकते हैं दोस्तों क्या है, b cos 2x प्लस a sin 2x। तो b इंटू cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x का फॉर्मूला हमने पीछे देख लिया, वो कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस a इंटू साइन 2x, जो कि है कितना, 2 टाइम्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करना आसान है दोस्तों, क्योंकि ये आ गया b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस a 2a इंटू tan x डिवाइडेड बाय, यहां बेस में क्या है दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से tan x की वैल्यू डाल दीजिए, b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना है दोस्तों, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, क्योंकि tan x कितना है a बाय b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a इंटू tan ऑफ x, tan ऑफ x अगेन कितना है दोस्तों, a डिवाइडेड बाय b। ये जो पूरी चीज है साथ में ही डिवाइडेड बाय, ये कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस हो गया। तो यहां से जरा देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा। यहां से आ जाएगा दोस्तों, ये जो है अगर हम इसको b स्क्वायर को जो है ऊपर ले जाएं, तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, यहां पर इंटू b, ठीक है, प्लस 2a इंटू ए, कितना हो गया, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, ठीक है,
ये पूरी चीज दोस्तों आपके हो गए न्यूमरेटर में, ये वाली पूरी चीज न्यूमरेटर में आ गई दोस्तों। डिवाइडेड बाय यहां पर से क्या है, 1 + a² / b², 1 + a² / b², ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से ये b और ये b कट जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, b² - a² डिवाइडेड बाय b प्लस 2a² डिवाइडेड बाय b। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमरेटर में आ गया, प्लस नीचे में भी वही करेंगे हम, b² प्लस a² डिवाइडेड बाय, कितना आ जाएगा बेस में, b², ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से देखिए दोस्तों b और b कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस को ले लेते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे, b² - a² प्लस 2a², ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है b, और डेनोमिनेटर में कितना है, b² प्लस a² डिवाइडेड बाय b² है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू b²। ठीक है दोस्तों, ये b और ये b कट गया, तो अब कितना आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, b² - a² प्लस 2a², ये कितना हो गया, b² प्लस a², b² प्लस a², क्योंकि 2a² - a² हो गया, ठीक है, इंटू b डिवाइडेड बाय, बेस में कितना है दोस्तों, b² प्लस a², b² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, ये और ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, बी, जो कि कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन बी है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी, और ये आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने खुद देखा दोस्तों, अगर आप हमारा पहला स्लाइड देखिए, जो थिंकिंग स्लाइड है, इसको मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों अपने लेक्चर्स में, थिंकिंग स्लाइड। पहली स्लाइड हमेशा हमारी होनी चाहिए थिंकिंग स्लाइड, हमें तुरंत कूदना नहीं है प्रॉब्लम पे कि अरे यार प्रॉब्लम कैसे बनेगा, अगेन रिमेंबर, प्रॉब्लम अपने आप बनेगा। आपको, अगर आप ऐसे सोचिए, आपको कहीं मंजिल जाना है, किसी जगह जाना है, तो अगर आपको डायरेक्शन पता है दोस्तों, अगर रास्ता पता है, तो अपने आप मंजिल आ जाएगी। मंजिल तो फिर चलने पे है, आप चल जाइए, या बाइक से चले जाइए, साइकिल से चले जाइए, गाड़ी से चले जाइए, आप अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन पता होना। सिमिलरली दोस्तों, यहां पर भी आपको अगर फाइनल सॉल्यूशन, अगर आपकी मंजिल है, तो आपको थिंकिंग पता होनी चाहिए कि यहां डायरेक्शन क्या लेना है, किस तरफ मुझे जाना है, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, ये प्रॉब्लम किस चैप्टर का है, इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर ढेर सारे फॉर्मूले हैं तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सारी चीजें पहले सोचनी है। पहले खुद प्रॉब्लम को देखेंगे ना 2 बार, अपने आप प्रॉब्लम बताएगा। तो हम लोगों ने भी पहली स्लाइड में यही किया दोस्तों, हम लोगों ने बहुत आसानी से पहले 2 थिंकिंग बनाई। पहली थिंकिंग बनाई कि ठीक है यार दोस्त, ये समझ आ गया कि हमारे अनगिनत चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th और 12th के, उसमें से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल है, क्योंकि 2x एंड cos 2x एंड sin 2x इन्वॉल्व है। तो पहली थिंकिंग वो आ गई, तो मुझे समझ आ गया कि इतने सारे चैप्टर में इस चैप्टर पे फोकस करना है। फिर दूसरी चीज क्या समझ में आई कि यार cos 2x और sin 2x तो जो है यार, इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमने देखा कि यार हमें tan x दिया हुआ है, तो अगर मैं इन फॉर्मूलों में जिसमें tan x आ रहा है वो यूज करूंगा, तो यार मैं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि tan x की वैल्यू a/b दी हुई है, वो मैं डाल दूंगा, तो फिर उसके बाद एलिमेंट्री मैथ्स है, सिंपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उन सबको कैंसिल वैंसल करके मेरे पास इजिली आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मेरी सेकंड थिंकिंग थी कि यहाँ जो अनगिनत फॉर्मूले दिए हुए हैं cos 2x के, sin 2x के, उनमें मुझे tan x का फॉर्मूला लगाना है। एक बार दोस्तों वो थिंकिंग क्लियर हुई, तो मैंने उसको tan x में ढाला। tan x की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में ही दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो tan x की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में ही a/b दी हुई है, उसको आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से, उसके बाद फिर तो बस इसके आगे जो चीज है वो यही है, गाड़ी निकाल के अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, मतलब सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स लगा के उसके बाद तो सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए आपके केस में इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन सब कट कुट के सब जो है आपका फाइनली एक बी ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी है, और वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।
मुझे बहुत एंजॉय हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आशा करते हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर इस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा देखें। और दोस्तों, मैं कमेंट में हमारा जो YouTube चैनल है उसका लिंक जरूर छोड़ दूंगा दोस्तों। आप जरूर हमारे YouTube लिंक को जरूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों। YouTube लिंक को सब्सक्राइब करें, उसमें बेल आइकन दबाएं, ताकि दोस्तों आपको तुरंत कोई नया वीडियो अगर हमारा आता है तो आपको पता लग जाए। और ऐसे ही हम अनगिनत सवाल क्लास 11th और 12th के बनाते रहते हैं उसमें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। मात्र 999 रुपए पर मंथ, पूरे महीने में आपकी मात्र 999 रुपए पर मंथ लगेंगे। उसमें हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से देखते हैं, थ्योरी को बहुत डिटेल से प्रूव करते हैं, प्रॉब्लम्स में कैसे कॉन्सेप्ट्स को लगाना है वो बहुत सारे देखते हैं। अभी जैसे हमारी जो जो यूट्यूब वीडियोस हैं, जो फेसबुक वीडियोस हैं जो फ्री हैं, उसमें तो हम खाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। इन फुल टाइम लेक्चर्स में, ये जो फुल कोर्स है उसमें दोस्तों हम बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आपको बहुत आनंद आएगा, आप जरूर जुड़िए। मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप हमारे फोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आप इस पे कांटेक्ट करिए और हमारे साथ जरूर से जुड़िए। इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। मैं आज का लेक्चर अब यहीं क्लोज करता हूं। और जो है, मैं आपसे मिलूंगा अब कल, जहां पर कि ऐसे ही एक ब्यूटीफुल लेक्चर को हम लोग लेकर आएंगे और उसको आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे प्रॉब्लम में लगाना है, ताकि जो है एग्जाम में हमें जो मैथ्स का दोस्तों सबसे बड़ा फियर फैक्टर है, वो खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों। सो आज जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।